हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का 9वां पद आत्मताण पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं और इस लेसन की व्याख्याएं हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब इस लेसन के हम आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। इसका पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि। तो आपने अगर ये कविता पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो किससे प्रार्थना कर रहा है। वो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? इस कविता में उन्होंने बताया है कि वो कह रहे हैं कि भगवान से कि मुझे चाहे जितना कष्ट हो, दुख हो, परेशानियाँ चाहे जितनी आए, मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी ये जो परेशानियाँ हैं उन सबको दूर करें। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो ये परेशानियाँ, जो दुख, जो दर्द मुझे मिले हैं उनसे लड़ने के लिए मुझे शक्ति दो। वो क्या शक्ति मांग रहे हैं भगवान से, सहायता नहीं मांग रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उत्तर में देख लेते हैं। कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कवि करुणामय ईश्वर से, जो ईश्वर हैं वो कैसे हैं? करुणामय। तो करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भले उसे दुख, दर्द और कष्ट दे, परंतु उन सबसे लड़ने की शक्ति भी दें। वो कह रहे हैं कि मुझे दुख दे दो, दर्द दे दो, कष्ट दे दो, कुछ भी दे दो, परंतु उन सबसे लड़ने की शक्ति भी दो। चाहे दुख हो या खुशी हो, वो ईश्वर को कभी ना भूलें। वो कह रहे हैं जैसे हम दुख में ईश्वर को याद करते हैं, उसी तरह खुशी में भी वो ईश्वर को कभी ना भूलें, उन्हें याद रखें। उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति संदेह ना हो। संदेह मतलब कभी कभी शक होता है कि ईश्वर है भी कि नहीं किसी भी चीज़ को लेके। तो वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी मेरे मन में ईश्वर के प्रति संदेह ना हो। इतनी शक्ति की मांग कवि कर रहा है, मतलब इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत की मांग कर रहा है कि ना मुझे कभी ईश्वर पर संदेह हो, ना मैं कभी ईश्वर को भूलूं, और जो मुझे कष्ट, दुख है उससे लड़ने की वह मैं शक्ति देना। प्रश्न नंबर 2, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? देखो, जो आपको पहले आंसर में बताया उसी से मिलता जुलता है कि जो लाइन दी हुई है ये आपकी कविता में कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। जो पंक्ति है इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कवि यही कहना चाहता है कि मैं यह नहीं कहता हूँ कि मुझे विपदाओं से आकर मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। कवि कह रहा है कि यह मेरी प्रार्थना नहीं है कि आप मेरी परेशानियों में आओ और मुझे बचाओ। तो इसको हम और भी बढ़ा के बता सकते हैं, तो हम उत्तर में आपको बताते हैं। कवि इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा न आए। वो क्या कह रहे हैं कि कवि यह कह रहा है कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूँ ईश्वर से कि मुझ पर कभी विपदा ही ना आए और कोई दुख ना आए, और जब भी मुझ पर दुख और विपदा आए तो मुझे बचाने ना आए। वो कह रहे हैं लेकिन जब भी मुझ पर दुख आए, विपदा आए, तो मुझे बचाने ना आओ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उन विपदाओं और कष्टों से झेलने की शक्ति या ताकत दे देना। प्रश्न नंबर 3, कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? जो कवि है तो वो जब सहायक के ना मिलने पर वो क्या प्रार्थना करता है, तो हम उत्तर देख लेते हैं। कवि सहायक के ना मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी ना आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो और कोई लाभ भी ना हो, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चाहे संसार में उसे कोई भी हानि होती रहे,
उसकी कोई भी मदद करने ना आए, उसे कोई लाभ ना हो, उसके बाद भी उसकी जो मन की शक्ति है, जो उसको मन में आपने जो शक्ति दी है, उसका नाश कभी नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? मतलब अंत में क्या अनुनय कर रहा है? तो अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे दें, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे और सब दुख दर्द उसे घेर लें, फिर भी उसका विश्वास ईश्वर पर कभी कम नहीं होगा। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होगी। अंत में वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि बता रहा है भगवान से, वो ईश्वर से कह रहा है कि चाहे दुनिया के संसार के सारे लोग उसे धोखा दे दें और बुरे से बुरा समय आ जाए उसके पास, और उसके पास घोर दुख घोर कष्ट आ जाए, लेकिन फिर भी वह ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास कभी कम नहीं होने देगा और ईश्वर के प्रति जो उसकी आस्था है, आस्था की भावना है, वो कभी भी कम नहीं होने देगा। प्रश्न नंबर 5, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण या भय की मुक्ति। आत्मत्राण का अर्थ क्या है? आत्मत्राण का अर्थ है कि जो हमें आत्मा में या हमारे मन में जो भय है उससे हमें मुक्ति मिल जाए, उसका निवारण हो जाए, निदान हो जाए। कभी ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। देखो इसमें भी वही बताया है जो आपको अभी तक हम आपको आंसर में बता रहे हैं कि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता है कि उसे दुख ना मिले, वो तो सिर्फ इतनी प्रार्थना करता है ईश्वर से कि जो मुझे दुख मिल रहे हैं, जो मुझे दुख मिले हुए हैं, कष्ट मिले हैं, उनको सहने और झेलने की शक्ति आप मुझे दे दो। अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 6, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। मतलब जो खुद की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम और क्या क्या प्रार्थना ईश्वर से करते हैं और क्या क्या प्रयास करते हैं, वो सब आपको लिखना है। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए? क्या बोलते हैं भगवान से प्रार्थना करते समय? तो देखो उत्तर में लिखा है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त, जो हम प्रार्थना करते हैं उसके अतिरिक्त हमें वो क्या करना है। जैसे हम परीक्षा देते हैं, पेपर देते हैं, तो क्या सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते हैं? नहीं करते ना। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, परिश्रम नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे? सिर्फ प्रार्थना से भी कुछ नहीं होता है। प्रार्थना के साथ साथ, प्रार्थना के अतिरिक्त हमें परिश्रम करना होता है, संघर्ष करना होता है, सहनशीलता और कठिनाई से परेशानियों का सामना करना, ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। ऐसे प्रयास भी हमें करते रहना चाहिए। धैर्यपूर्वक हम इन प्रयासों के जरिए अपनी इच्छाओं, जब हम धैर्यपूर्वक इन प्रयासों को करते हैं तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी भी होती हैं। लेकिन क्या बता रहे हैं कवि? हमें क्या बता रहे हैं कि हमें प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम, संघर्ष, सहनशीलता और कठिनाइयों से परेशानियों का सामना करने जैसे प्रयास करते रहना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? वो बता रहे हैं कि जो एक कविता में जो कवि ने प्रार्थना की है, वो जो और भी कविता जो गीत हैं उसमें जो प्रार्थना की गई है उनसे अलग है? यदि हाँ तो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हमने जितनी भी प्रार्थनाएं पढ़ी हैं उसमें सारे गीतों में
सारे गीतों में क्या बोलते हैं कि ईश्वर से बोलते हैं कि जो हमें दुख है, जो हमें दर्द है, जो कष्ट है, उन सबको दूर करो। सुख शांति की कामना भी करते हैं कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे चाहे जितने दुख मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, वो उनको दूर करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उनको सहने की, उनको झेलने की शक्ति दो हमें। इस तरह से बोल रहे हैं, ना कि ये बोल रहे हैं कि आकर हमारे दुख को दूर करो, हमारे कष्ट को दूर करो, हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। तो हम उत्तर देख लेते हैं। यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है। जो ये प्रार्थना गीत है वो अन्य प्रार्थनाओं के जो गीत हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख दर्द कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है। ओके, परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा गया है। ओके, तो बच्चों, हमने आपको इस लेसन के जो व्याख्या थी ना, वो हमने आपको पहले बता दी थी, समझा दी थी, और आज हमने इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो समझा दिया। तो ये लेसन हमारा जो था वो आज कंप्लीट हो गया, 9 लेसन आत्मतरण। तो और इसमें आपको जो भी परेशानी आ रही हो बच्चों, किसी भी तरह की आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको या इसकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कोई आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और जो भी डाउट आपको हो वो मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। मैं आपको उसके जो डाउट हैं वो क्लियर कर देंगे। और आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।